हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज पूजा श्रीवास्तव। और बस मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ थोड़ा सा यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस कर लिया जाए कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। तो यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग जानते ही हैं। तो यूपीएससी हर साल भर में एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और ये एग्ज़ाम जो होता है उसका एग्ज़ाम ऑफ मोड जो होता है वो ऑफलाइन होता है। और यूपीएससी के थ्रू हम बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, मतलब बहुत सारे अच्छी अच्छी रैंक पे लोग ज्वाइन करते हैं। और आईएएस निकालना तो हर एक सिविल सर्वेंट का सपना होता है। और बहुत अच्छी जॉब होती है ये। तो बस इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 ईयर्स से मैक्सिमम 32 ईयर्स होती है। कुछ रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए ये एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो आईएएस का एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसमें सिर्फ यही मैंने थोड़ा सा थ्री वो होते हैं, लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स होता है, आफ्टर दैट यूपीएससी मेंस होता है, आफ्टर दैट यूपीएससी का इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। ठीक है। तो अभी हम ये जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस में होते हैं। तो जो स्टेज फर्स्ट है उसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जो कि आईएएस के प्रीलिम्स बोलते हैं उसको, आईएएस प्रीलिम्स। और जो स्टेज सेकंड होता है उसमें मेंस एग्ज़ाम होता है जो कि आईएएस मेंस बोलते हैं जिसको। और जो स्टेज 3 होता है उसका बस आपका एक छोटा सा पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसको कि हम इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है। तो अब आईएएस एग्ज़ाम का जो पेपर है वो जो फर्स्ट है प्रीलिम्स के लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में जो है वो जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। और जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है। और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो टोटल मार्क्स होते हैं ये 200 मार्क्स का होता है। तो इसी के आधार पर मेरिट में रैंक मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आईएएस का जो सेकंड पेपर होता है प्रीलिम्स का वो जनरल स्टडीज़ सीसैट का पेपर होता है। तो इसमें भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन इसका भी होता है। और इसमें भी टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। तो ये बस आपका क्वालिफाइंग होता है। अगर आप इसको मिनिमम 33% के साथ भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है। तो इसमें कोई बहुत हाईएस्ट मार्क्स लाना इट्स नॉट नेसेसरी, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है। ठीक है। तो आईएएस में जो होते हैं वो मोस्टली प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको सिर्फ टिक करना होता है। बट ये भी बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि जब आप सारी चीज़ें पढ़े रहोगे तो ही आप टिक कर पाओगे। आपको आंसर्स तो पता होने चाहिए ना, उसके लिए पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के तो कुछ होना नहीं है। और ये एक एग्ज़ाम टफ एग्ज़ाम है। तो और ये होता है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग इन द आईएएस एग्ज़ाम। तो आईएएस एग्ज़ाम में जो है प्रीलिम्स स्टेज पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो और जो मैंने बताया कि जो सीसैट का पेपर होता है उसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेके आने हैं, देन आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है। तो स्टेज सेकंड जो है आईएएस का वो यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें आपको टोटल जो है वो 9 पेपर होते हैं। ठीक है। उसमें 2 पेपर जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं आपके। और इसमें आपका पेपर 1, पेपर ए बी, पहला आपका पेपर ए बी होता है। तो जो कंपल्सरी जो इंडियन लैंग्वेज होता है वही यूज़ होता है इसमें। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसका भी 300 मार्क्स का होता है। और 3 घंटे की इसकी मिनिमम ड्यूरेशन होता है। पेपर बी में आपका इंग्लिश का पेपर होता है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेम 3 घंटे की इसकी
ड्यूरेशन होता है और 300 मार्क्स का ये होता है, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट जो होती है इसमें ऐसे होता है, फिर पेपर सेकंड में जनरल स्टडीज़ होता है, पेपर थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक आपका जनरल स्टडीज़ होता है, और ये 3-3 घंटे के पेपर होते हैं और मिनिमम 250-250 मार्क्स के होते हैं। और फिर ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 होता है, 1 और 2 ऑप्शनल होता है, जो वो दोनों भी 3 घंटे के होते हैं और 250 मार्क्स के होते हैं। मीन्स कि आपका टोटल जो होता है कि आपका 1750 मार्क्स का होता है, 1750 मार्क्स का। और इसमें इंटरव्यू जो होता है वो आपका 275 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपके 2025 मार्क्स के 2025 मार्क्स के टोटल आपके आईएएस के मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सिलेबस इसका काफ़ी बड़ा है। सिलेबस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सिलेबस आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी सिलेबस। वैसे मैंने बहुत सारे जीएस पेपर 1 में आप देख सकते हो कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड हिस्ट्री एनसीईआरटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मैं आप लोग से काफ़ी लंबा जाएगा ये, तो मैं आप लोग से ये बाद में डिस्कस करूँगी। अभी मैंने सिर्फ एग्ज़ाम के पैटर्न बताने थे, तो जो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, ठीक है। और आपका ये मैंने आपको बताई दी है कि मिनिमम एज 21 एंड 32 होती है। थर्ड है आपका कि आपका फाइनल जो अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस में जाते हो, और अगर आप मेंस में क्वालिफाई करते हो तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। आफ्टर इंटरव्यू आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो मेंस प्रीलिम्स में जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन मेंस में आपको काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है। आपके एसेज वगैरह, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइक करंट अफेयर्स है आपके, और आपको इसलिए एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कब पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो और जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम जो भी सिविल सर्विसेज के आईएएस और आईपीएस के लिए आप देते हो, उसका जो मोड होता है वो हिंदी और इंग्लिश होता है। लेकिन आप इसको किसी भी अदर लैंग्वेज में भी दे सकते हो, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है। तो वो आप चेक कर सकते हो कि 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। और अगर आप नहीं चेक कर सकते हो तो मैं आपको एक दिन बता दूंगी कि आप कौन कौन से लैंग्वेज में दे सकते हो एग्ज़ाम। तो यही हमारे एग्ज़ाम का शेड्यूल है, प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल इंटरव्यू। और जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोग के साथ इसके जो जीएस पेपर 1 से मतलब टोटल जितने भी सिलेबस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, या हो सकता है कि मैं थोड़ा टाइम बाद शेयर करूँ, बट मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न।